Hi friends, I'm back again, Dr. Sonal Parihar on your own YouTube channel Ask Your Gynecologist। तो आज हम शुरू करते हैं जो पिछला वाला टॉपिक था उसके कंटिन्यूएशन में कि प्रेगनेंसी के समय कौन से ब्लड टेस्ट जरूरी हैं। जो मैंने आपको पिछली बार बताया वो सारे रूटीन ब्लड टेस्ट हैं जो सबके होते हैं। अब कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट जो कि किसी किसी पेशेंट में जरूरी होते हैं, जैसे कि डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर। अब ये क्या होते हैं, डॉक्टर्स क्यों करवाते हैं? कुछ ऐसी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21 जिसको कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर ट्राइसोमी 18 जिसको कि एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर पटाउस सिंड्रोम। ये कुछ 2-3 ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कि हम प्रेगनेंसी के समय डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सबके करने की जरूरी नहीं होते हैं, ये उन पेशेंट्स के करते हैं जिनकी की फैमिली हिस्ट्री में ऐसे किसी बच्चे का बर्थ होने की संभावना होती है, या फिर उसी पेशेंट को पहले कभी को मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो चुका हो और उसकी डायग्नोसिस डॉक्टर्स ने बताई हो कि इसको ट्राइसोमी 21 है। तो ओनली हाई रिस्क केसेस में ये वाले टेस्ट करे जाते हैं। डबल मार्कर टेस्ट करते हैं 2 महीने से करीब 3-3.5 महीने तक, और उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपने पहले वाला पीरियड मिस कर दिया कि आप 2 महीने पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, तो फिर नेक्स्ट आता है ट्रिपल मार्कर। ये करते हैं 3.5 महीने से करीब 5 महीने तक। तो इसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं कि लो रिस्क कैटेगरी में हैं। हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स को आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, यानी कि पेट के अंदर से पानी निकालना, माँ के पेट के अंदर से पानी निकालना, जिसके अंदर की बच्चे के सेल्स होते हैं, और उससे ये पता चल जाता है कि उस बच्चे को एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है कि नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू अल्ट्रासाउंड्स। मुझे कुछ लोगों ने पूछा है और बोला है कि मैडम इसके बारे में वीडियो बनाइए कि कितने अल्ट्रासाउंड जरूरी होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो जरूरी होता है वो है डेटिंग स्कैन। डेटिंग यानी कि आपकी डेट को कंफर्म करना। पेशेंट्स नॉर्मली अपना पीरियड्स की डेट अच्छे से याद रखते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनका जब पीरियड मिस हुआ तब एक्चुअली प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। बहुत से लोगों को पीरियड्स की डेट भी याद नहीं रहती। तो ऐसे में करीब 1.5 महीने पे आपको सबसे पहला अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको आपकी डेट कन्फर्म हो जाएगी, राइट। सेकेंडली डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे में हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, 10 दिन बाद वापस रिपीट सोनोग्राफी कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली 1.5 महीने तक अच्छे से बच्चे की हार्ट बीट दिखने लगती है। तीसरा फायदा क्या होता है, हम इस समय 1.5 महीने पे रूल आउट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर है या फिर बाहर है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। दिस इज़ द राइट टाइम टू डिटेक्ट कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर टाइम पे डायग्नोज नहीं हुई और बाद में 2 महीने के बाद उसने ट्यूब ने फटना शुरू कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। इसीलिए डेटिंग स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 महीने पे आप कभी भी डॉक्टर को ये ना बोलें कि मैडम 1.5 महीने पे सोनोग्राफी की क्या ज़रूरत है। अब आपको पता है क्यों जरूरी है। अगर आपका डेटिंग स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आया है, बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है और बच्चा सही जगह पे है यूट्रस के अंदर, तो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका होता है 12 वीक्स पे, अराउंड 11 to 14 वीक्स के बीच में, मतलब कि 3 महीना जब खत्म होता है, तीसरा महीना, चौथा शुरू होता है, तब करते हैं। इसको बोलते हैं NT स्कैन, न्यूकल थिकनेस स्कैन। न्यूकल थिकनेस क्या होती है, बच्चे की जो पीछे जो न्यूकल फोल्ड होता है, जो नेक का फोल्ड होता है, उसको हम मेजर करते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्टर ये चेक करते हैं कि बच्चे को उस समय उसकी ग्रोथ कैसी है। ऑब्वियसली सोनोग्राफी में ग्रोथ पता चलती है, हार्ट बीट पता चलती है, प्लस न्यूकल थिकनेस से ये पता चलता है कि बच्चा कहीं ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम का पेशेंट तो नहीं है। परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं बनती है, एक हाई रिस्क और लो रिस्क में पेशेंट को फिट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए थिकनेस ज़्यादा है, क्राइटेरिया से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पेशेंट हाई रिस्क में आ जाता है और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसके बाद ट्रिपल मार्कर और आगे के टेस्ट करते हैं। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं 20 वीक्स पे, बिटवीन 19 to 20 वीक्स। क्यों? क्योंकि 19 to 20 वीक्स पे बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ब्रेन, हार्ट, ऑल द बोन्स, एवरी स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डेवलप्ड। तो इस समय स्कैन करने का ये फायदा होता है, इसको एनोमली स्कैन बोलते हैं। एनोमली स्कैन मतलब कि अंदर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। 90% प्रॉब्लम्स इस समय डिटेक्ट हो जाती हैं। 10% प्रॉब्लम्स फिर भी रह जाती हैं, जो कि मान लो अगर ब्रेन में कोई मेंटल रिटार्डेशन है, ऐसी चीज़ें जो कि सोनोग्राफी में फिजिकली नहीं दिखती हैं, वो 10% प्रॉब्लम्स इस सोनोग्राफी से डिटेक्ट नहीं हो सकती। वो फिर ऑब्वियसली बर्थ के बाद ही पता चलती हैं, बट 90% स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इस समय पता चल जाती हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब पेशेंट को ब्लीडिंग हो, या फिर पेशेंट को देख कर डॉक्टर को लगे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। तो बेसिकली एनोमली स्कैन के बाद अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और पेशेंट डॉक्टर के पास हर महीने जा रहा है, डॉक्टर को लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत 9th मंथ में पड़ती है।
9th मंथ में वो भी तब करते हैं जब अपने को लगता है कि बच्चे की ग्रोथ देखनी है या प्रेजेंटेशन देखना है कि बच्चा सीधा है कि उल्टा है। आई वुड सजेस्ट कि 9th मंथ के टुवर्ड्स द एंड 37-38 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है, जिससे कि पता चल जाता है बच्चे का वेट कितना है, चारों तरफ उसके पानी यानी कि लाइकर कितना है, आंवल जगह पे है कि नहीं, क्योंकि 20 वीक्स के स्कैन पे आंवल की जगह प्रॉपर पता नहीं चलती है। तो ये 4 अल्ट्रासाउंड आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं तो पहली बात तो इस पे बच्चे का कोई रिस्क नहीं है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं बच्चे के लिए बिल्कुल भी रिस्की नहीं होती। इट इज़ नॉट लाइक एक्सरे। एक्सरे हार्मफुल होता है लेकिन अल्ट्रासाउंड वेव्स हार्मफुल नहीं होती। तो ये 4 अल्ट्रासाउंड आपके लिए ज़रूरी है। बाकी के अल्ट्रासाउंड डॉक्टर अपने आप डिसाइड करके आपको बताएंगे। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए। आपको कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम नेक्स्ट टाइम आप इस बारे में बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आया यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल sonal.parihar.33. So bye for now. Enjoy your day. Bye and see you again with a new video.